अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा चुबी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बहुत ही रिसेंटली अपडेट यानी कि एक अहम पेशरफ्त हुई हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से निगरां वज़ीर आज़म को खत मौसूल हुआ है। यानी कि सदर आरिफ अलवी ने निगरां वज़ीर आज़म को खत लिखा है और उस खत का मतन क्या है, उस खत किस हवाले से बात की जा रही है, वो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा एक और अहम पेशरफ्त जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आज के दिन समाअत के लिए केस मुकर्रर था, यानी कि जनरल फैज हमीद के बारे में केस था और उन पर मुकदमा दर्ज था। तो उस हवाले से आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा मुकदमा था जो इतने सालों के बाद, मतलब ये जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उसका जो वारदात ये हुई थी वो 2017 में हुई थी और जिसकी आज पहली समाअत की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जस्टिस काजी फैज़ ने इसके सरबराही की थी। इस 3 रुकनी बेंच ने ये समाअत सुन रहा था। तो इस हवाले से जो भी अपडेट्स हैं आपको उनके बारे में तफसील से बताएंगे। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी डॉलर के अरूज का सिलसिला एक बार फिर से जारी है। अमेरिकी डॉलर इंटरबैंक में 51 पैसे महंगा होने के बाद 286 रुपए 90 पैसे का हो गया, जबकि गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 39 पैसे पर बंद हुआ था। और आपको ये भी बताएं कि नेपरा ने बिजली मजीद महंगी कर दी है। नेपरा ने 40 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिजली महंगी होने का इतलाक सार्फिन के इलेक्ट्रिक सार्फिन के वसूलियों के यानी नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। सार्फिन से इजाफी वसूलियां नवंबर के बिलों में ली जाएंगी और नोटिफिकेशन के मुताबिक इस इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से जो निगरां वज़ीर आज़म को खत लिखा गया है उसमें कौन सी बात की गई है जिसकी वजह से सदर को निगरां वज़ीर आज़म को खत लिखना पड़ गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम खत लिख दिया, जिसमें तहरीक इंसाफ के बुनियादी हकूक हमवार सियासी मैदान से मुतालिक खदशात पर गौर करने का कहा गया है। इस्लामाबाद से जारी बयान में बताया गया कि सदर ने निगरां वज़ीर आज़म को लिखे गए खत के साथ पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का खत भी भिजवाया। कुछ दिनों पहले जो है उमर अयूब की जानिब से भी सदर आरिफ अलवी को एक खत मौसूल हुआ था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, हमें इंतखाबी मुहिम स्टार्ट करने की या पार्टी के वर्कर कन्वेंशन की या पार्टी कॉर्नर मीटिंग की इजाजत नहीं दी जा रही, तो इस हवाले से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, जिसकी वजह से आज सदर आरिफ अलवी की जानिब से भी निगरां वज़ीर आज़म को खत लिखा गया है। इन्होंने मजीद लिखा अपने खत में कि आइंदा इंतखाबात में सियासी जमातों को मसावी हकूक और मौके फ्राहमी के लिए आपके बयानात बाइस इत्मीनान है। यकीन है जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का रास्ता मुनासिब है। खत में मजीद लिखा गया कि अवाम का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना बजरिया आजाद मीडिया इजहार राय और जमहूरियत की रूह है। आजादाना मुनसिफाना और मुस्त इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान में इत्तेफाक है। सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने, अवाम को इन्हें मुंतखब करने का हक है। सदर ने मजीद कहा कि बतौर सदर मुमलिकत सरबराह रियासत जमहूरिया के इत्तेहाद की अलामत है। आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर वजीर आजम और तमाम मदारों समेत शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा कि इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्जामात पर मुश्तमिल खत आपको इरसाल कर रहा हूँ। सियासी वाबस्तगियां रखने वाले अफराद की जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते वाकयात सोशल मीडिया पर भी जेर बहस है। उनका कहना था कि लोगों की सियासी वाबस्तगियां और वफादारियां बदल जाने पर ऐसे वाकयात बाइस तशवीश बनते हैं। खवातीन सियासी वर्कर्स की तवील नजरबंदी अदालत के रिलीफ के बाद दोबारा गिरफ्तारियां मामलात मजीद हसास बना देती हैं। आइन के आर्टिकल 4 के तहत कानून के मुताबिक सलूक किया जाना हर शहरी का नाकाबिल तस्खी हक है। आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात की रुकनियत या तंजीम साजी करना हर शहरी का हक है। और इसमें मजीद सदर की जानिब से लिखा गया खत में कि आर्टिकल 19 हर शहरी को आज़ादी राय के साथ आजाद प्रेस का हक देता है। निगरां वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें। यानी कि ये सदर आरिफ अलवी की जानिब से निगरां वज़ीर आज़म को खत लिखा गया कि आप जो पीटीआई की जानिब से उनको शिकायत बरा उमर अयूब की जानिब से खत मौसूल हुआ था, उन्होंने साथ में वो भी लगा के निगरां वज़ीर आज़म को खत भेजा है कि ये पीटीआई की शिकायत हैं। इस वक्त में जो उनको सियासी माहौल में फ्राहम नहीं की जा रही है, उनको सियासी माहौल में नहीं ठीक से प्ले करने दिया जा रहा है। इंतखाबात के हवाले
से या वैसे उनकी कॉर्नर मीटिंग्स और जो भी उनके जो जितनी भी वुमन जेल में हैं उनको अगर रिहा किया जाता है अदालत की जानिब से तो उससे अगले मिनट ही उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जबरी गुमशुदगियों का भी, यानी कि उनका ये भी कहना है कि जो पार्टीज को नहीं छोड़ रहे या जिनसे जबरदस्ती जबरी गुमशुदगियां करवाकर उनके बयान या ख्यालात बदलाई जा रहे हैं। तो इस हवाले से आप नोटिस ले, एज ए निगरान वज़ीर आज़म, ये इस वक्त आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे माहौल में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएं। और इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि आज के रोज ही PTI को लाहौर के इलाके शारजा में कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत दे दी गई है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि इससे पहले भी गुज़श्ता दिनों रावलपिंडी अदालत ने भी PTI को रावलपिंडी में कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत दी थी, लेकिन वो उनकी कामयाब ना हो सकी थी। उससे पहले ही वहां पर आकर क्रैकडाउन कर दिया गया था पुलिस की जानिब से। तो अब ये देखते हैं कि 19 नवंबर को जो इनको इजाजत दी गई है कॉर्नर मीटिंग की, वो कामयाब होती है या नहीं होती। और इसके साथ ही जो एक और अहम पेशरफ्त हुई है वो PTI के वफद की इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात थी। आज के रोज दो लोगों पर मुश्तमिल बाबर अवान साहब और गौहर खान के 2 लोग वफद जो है वो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मिला, जहां पर उन्होंने अपना मौकिफ अपनाया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, यानी कि सियासी माहौल जो है उसमें इंतखाबी मुहिम में हमें रुकावटों से मुतालिक भी आगाह किया गया इलेक्शन कमिश्नर को। और उसके साथ साथ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के पे तहरीरी हुक्मनामा या फैसला जारी करने का कहा गया है। और उसके साथ ही उसके बाद गौहर खान का ये बयान भी सामने आया। उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए ये बात कही कि हमें आज के रोज इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई है, क्योंकि इस चीज की इजाजत उन्होंने एक दिन पहले ही मांग ली थी, जिसकी वजह से आज उनकी मुलाकात हो चुकी है इलेक्शन कमिश्नर से। और उन्होंने ये भी बताया कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में भी बात की है कि हमारे जो भी कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, ये इंतखाबी मुहिम कोई भी हम शुरू करते हैं तो हमें उससे रोक दिया जाता है, या उस पर जो भी इंतजामात होते हैं उनको भी सब कुछ रोक दिया जाता है। तो इस हवाले से उनकी बातचीत हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि उनके जब आगे के जब तक इंतखाबात नहीं होते हैं तब इलेक्शन कमिश्नर इस हवाले से क्या अहकाम जारी करता है और क्या इसमें प्रोग्रेस मजीद आती है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि आज के दिन सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने तौहीन अदालत के मुतालिक से जवाब जमा करवा दिया गया है अदालत में। इसमें चेयरमैन PTI की जानिब से यह दरख्वास्त थी कि चेयरमैन PTI की अपनी बेटों के साथ बात नहीं करवाई जा रही, जिसमें सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से यह जवाब में कहा गया है कि एक दफा खुसूसी इंतजाम करके चेयरमैन PTI की उनकी बेटों के साथ बात करवा दी गई है। अडयाला जेल में सिर्फ PCO है जो कि वुकला और उनकी फैमिली, मुलजिमान की फैमिली के साथ उनसे राब्ता करने का जरिया है, हम उसी से ही करवाते हैं। लेकिन चेयरमैन PTI की व्हाट्सएप कॉल करवाई गई है। लेकिन अब जो उन्होंने कहा कि मैं अदालत की तौहीन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो हमारे जो SOPs हैं हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं। और आज के रोज शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करने से गुरेज कर दी। ये वही शेख रशीद साहब हैं जो एक दिन में, यानी कि 9 मई का वाकया होने से पहले वो मीडिया टॉक बहुत मतलब कि जोशो खरोश से किया करते थे और कोई भी मौका ऐसा मिस नहीं करते थे। दिन में उनके 2 इंटरव्यूज भी होते थे। तो आज के रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने अपने मुचलकों पर दस्तखत करने के लिए अब वहां पर आए थे और जमानती मुचलके जो जमा करवाए थे उन पर दस्तखत करने के लिए आए। तो मीडिया से गुफ्तगू करने के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और उन्होंने अपने भतीजे शेख राशिद को भी मीडिया से गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आज के रोज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में PTI के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालत आलिया के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस केस पर समाअत की। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की और समाअत का आगाज हुआ तो वकील अली बुखारी ने FIR पढ़कर भी सुनाई गई। वहां पर वो उनके दलाइल वगैरह मुकम्मल हो गए वकला के। तो उसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से इस फैसला महफूज कर दिया गया, जो अभी तक नहीं सुनाया गया कि इनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती। और इसके साथ साथ आज के रोज ही पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ को की पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। कमेटी दीगर सियासी जमातों के साथ रवाबत और बातचीत करेगी। सेनेटर अली जफर और सेनेटर हुमायूं महमूद इस कमेटी के रुकन मुकर्रर किए गए हैं, जबकि अली मोहम्मद खान और अली असगर खान भी कमेटी के रुकन होंगे। मज़कूरा कमेटी में मरकजी सेक्रेटरी अतलात रऊफ हसन भी होंगे। सेक्रेटरी जनरल अयूब के दस्तखत से पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से PTI का कहना है कि सियासी मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटी तश्कील दे दी है। यानी कि अब PTI की ये पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह करके उनके एक तो वैसे भी उनकी मकबूलियत आवाम में ज्यादा है,
और उनका ये मानना है कि हमारा अगर चेयरमैन पीटीआई को वोट मिलेंगे और वही अगले वजीर आजम भी बनेंगे, क्योंकि उनके जो पॉलिटिकल लीडर है यानी कि इमरान खान साहब है, उनकी मकबूलियत नौजवान में बहुत ज्यादा है और उन्होंने नौजवानों को शऊर भी दिया है। तो इस हवाले से उनकी जानिब से यानी कि एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो दूसरी सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करेगी कि आइंदा इंतखाबात में अगर कोई इत्तेहाद बनाना हो या ना बनाना हो। लेकिन इसके साथ साथ इनकी जो दूसरी जानिब से चेयरमैन यानी कि पीटीआई को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयारी कर चुकी है पीटीआई, और इनके जो बाहर के वकला टीम है वो ज्यादा मुतहरिक हैं, और क्योंकि बाकी के उनके कोई रहनुमा कुछ खास नजर नहीं आ रही हैं, तो उनके वकला टीम ज्यादा एक्टिव है इस मामले में कि किसी न किसी तरह से कोई डील या कोई भी मुफाहमती मुज़ाकरात हो जाए किसी भी सियासी पार्टी के साथ या किसी भी तरह इलेक्शन कमिश्नर के साथ, कमीशन के हवाले से या किसी भी तरह। और चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन से पहले इनकी कोशिश यही है कि वो रिहा हो जाए, जमानत उनको मिल जाए और वो आकर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। अब देखते हैं कि पीटीआई की ये कोशिश के चेयरमैन पीटीआई के साथ किसी भी तरह के मामला सेटल होते हैं या नहीं होते। और अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में जो आज के केस की बहुत ही अहम अपडेट्स और पेशरफ्त हुई हैं वो हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक डीजीआई एसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ दरखास्त पर आज समाअत की थी, और जनरल फैज हमीद पर जो मुकदमा दर्ज है जिस एफआईआर के मुताबिक ये आज की समाअत मुकर्रर हुई थी वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस और मुबैना तौर पर जमीन पर कब्जा करने की है, जिसमें चेयरमैन चीफ जस्टिस के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरखास्त गुजार के पास फैज हमीद समेत फरकीन के खिलाफ मुकदमा फॉर्म मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की मेरिट्स को छेड़े बगैर ये दरखास्तें निपटाती है। दरखास्त गुजार ने एसआई के साबिक ओहदेदार पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि दरखास्त गुजार वजारत दिफा से रजू कर सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। फौजी अफसरान के बारे में यह भी कहा गया कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल ऐसे नहीं होना चाहिए कि गैर मौजूद फर्द के भी बुनियादी हकूक मुतासिर हों। जाहिदा असलम केस में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने दरखास्त गुजार से कहा कि आपकी दरखास्त में जो इल्जामात आप लगा रहे हैं जनरल फैज पर वो बहुत संगीन किस्म के हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि केस की समाअत को मुख्तसर अरसे के लिए मुलतवी कर दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इल्तवा नहीं देंगे, अभी ही तैयारी कर लें। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि 12 मई 2017 को जनरल फैज हमीद के हुक्म पर मेरे घर और ऑफिस पर छापा मारा गया। छापे में कीमती सामान और हमारी निजी हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड चोरी कर लिया गया। मेरे खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई का मकसद टॉप सिटी 1 का कंट्रोल हासिल करना था। रेड के बाद मुझे और मेरे 5 साथियों को गिरफ्तार करके हब्स बेजा में रखा गया है। वफाकी हुकूमत जनरल फैज हमीद, इनके भाई नजीफ और दीगर के खिलाफ कार्रवाई करे। फैज हमीद ने दरखास्त गुजार को 5 फैमिली मेंबर्स के साथ अगवा करके हब्स बेजा में रखा हुआ था। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से रिमार्क्स आए। उन्होंने कहा कि वकील से सवाल किया तो अदालत इसमें क्या करे, तो दरखास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि वजारत दिफा का हुक्म दिया जाए और कार्रवाई की मुजाज अथॉरिटी है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि क्या ये केस पहले भी इस अदालत में समाअत के लिए अदालत में सामने आया है, जिस पर वकील ने बताया कि हमारी दरखास्त तो पहली बार समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि अदालत के सामने 2 दरखास्तें हैं। जाहिदा जावेद असलम की दरखास्त भी हमारे सामने है। हमने तारीखें देने की रवायत खत्म कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हफीजुर रहमान से मुकालमा करते हुए कि चौधरी साहब तैयारी नहीं है तो घर जाएं। अब तक जो इस केस से हम समझ पाए हैं वो आपको बता रहे हैं। बरतानिया की शहीदी जाहिदा असलम ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) का केस दायर किया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने चैम्बर में नवंबर 2018 में फरकीन को बुलाकर केस चलाया। क्या चीफ जस्टिस चैम्बर में सिंगल जज के तौर पर फरकीन को बुलाकर केस की चला सकता है? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद ही FIA पुलिस CTD को नोटिस किया। इसी नोयत की दरखास्त जाहिदा असलम ने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार के सामने भी रखी। सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल में आर्टिकल 184(3) की दरखास्तें दायर की गई। जो दरखास्त हमारे सामने है ये भी 184 और 3 के ही तहत दायर की गई है। जस्टिस अतर मनहुल्ला ने कहा कि ह्यूमन राइट्स सेल और सुप्रीम कोर्ट में फर्क है कि इसके हकाइक में ना जाए। मैंने हाई कोर्ट में फैसले में करार दिया था कि ह्यूमन राइट्स गैर कानूनी है। ह्यूमन राइट्स सेल किसी कानून के तहत कायम नहीं होती। यानी कि इसके ओवरऑल जो आज की समाअत थी उसमें साकिब निसार की जानिब से जो भी केस उनके अपने चैम्बर में उन्होंने कानूनी बुलाए थे वहां पर ही उनको निपटाया था।
तो उसको चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने गैर कानूनी करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है कि कोई भी केस सिंह जो चैम्बर चीफ जस्टिस है वो एज अ चीफ जस्टिस वो अदालत जब अपने चैम्बर में होता है तो वो चीफ जस्टिस नहीं होता, वो सिर्फ एक जस्टिस होता है। तो इसके हवाले से उन्होंने कहा कि इनके जितने भी वो फैसले थे जिनको उन्होंने अदालत में बाद में चैलेंज भी किया गया और अदालत के सामने जो 2 दरखास्तें पहले से भी आ चुकी हैं ज़ाहिदा असलम की और बाकी की, तो वो उनके तहत अगर देखा जाए तो वो फैसले जो थे वो गैर आईनी थे। तो उन फैसलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो इस हवाले से अब देखा यह जा रहा है कि यानी कि साबिक जो वो DGI थे जनरल फैज हमीद, उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और उन पर जो मुबैना तौर पर जमीन पर कब्जा करने का केस हुआ था, मतलब आज के दिन में तो चीफ जस्टिस ने उनकी दरखास्त निपटा दी है और उसमें साकिब निसार पर भी जो रिमार्क्स जज की जानिब से दिए गए हैं वो काफी अहम थे। यानी कि अब देखते हैं कि आगे के इसमें क्या सीन होता है और क्या इसके नेक्स्ट अपडेट्स क्या हो सकती हैं कि इस केस में आगे क्या प्रोग्रेस होगी, क्या इनका एहतसाब होगा। फौजी इनके जो साबिक आर्मी चीफ रह चुके हैं DGI, तो क्या इनके बारे में कोई अहम पेशरफ्त होगी, क्या इनसे हिसाब लिया जाएगा या फिर केस को वैसे ही। लेकिन अगर काजी फैज ईसा साहब ये कह रहे हैं कि हमने तारीखें देना खत्म कर दी हैं तो हो सकता है कि कुछ और अहम भी हो सकता है। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि आज के रोज साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में पेश किया गया और उनका 14 रोज जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी पुलिस की जानिब से, लेकिन उनको जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है, जिस पर उनके अहलिया फवाद चौधरी की जानिब से भी ये बयान सामने आया कि फवाद चौधरी को 14 रोज जेल के लिए उसी जेल में भेज दिया गया है। और इसके साथ साथ आज जब फवाद चौधरी अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सियासी दर्जा हरारत कम करने में किरदार अदा करें। फवाद चौधरी ने अपने बयान में कहा कि मुझे इल्म नहीं कि मुज़ाकरात में क्या हुआ था, लेकिन PTI और PDM के मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए थे, मुज़ाकरात अच्छे थे। अब भी मुज़ाकरात 100% हो सकते हैं और होने भी चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ को कहें कि 50 साल बाद ऐसा इलेक्शन ना जीते, इस तरह के इलेक्शन में नवाज शरीफ जीत भी गए तो कौन मानेगा। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग की जरूरत है, नवाज शरीफ सियासी दर्जा हरारत को कम करने में किरदार अदा करें। इन्होंने अयूब खान की तारीफ करते हुए कहा कि उनका दौरे माशी लिहाज से तो बहुत अच्छा था। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।